यतीम होना क्या है, उसका एहसास क्या है, वो तो आप कभी सोच भी नहीं सकते, फील भी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तमाम बच्चों के वालिदैन उनके सर के ऊपर सलामत रखें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे जब आप इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर आपने जिस तरह हुक्म फरमाया, जो अहकामात हैं यतीम की मदद करने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उसके सर पे दस्ते शफ़क़त रखने के लिए, उसके पीछे भी पूरी एक हिस्ट्री है, रीजंस हैं बहुत सारे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी नहीं रही कुछ अरसे के बाद, 5 साल। फिर दादा भी नहीं रहे, और फिर एक वक्त आया जब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई तो चचा भी नहीं रहे। तो महरूमी क्या होती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं जानता। आप उन्हें पढ़े तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये बच्चों के पास एक महरूमी है और ये इनकी चॉइस नहीं है। अल्लाह ताला की मर्जी है जी, अल्लाह ताला कब किसी को बुला लेते हैं। ये जो है ये अपनी चॉइस से तो नहीं है ना। अब हम जब थे छोटे तो हमारे पास हमारे माँ बाप, नॉर्मली सब बच्चों के पास होते हैं, इन बच्चों के पास नहीं है, तो ये इनकी चॉइस नहीं है। लेकिन इनकी ज़िंदगी को कितना बेहतर किया जा सकता है ये हमारी चॉइस है, ये हमारी जिम्मेदारी है एज अ नेशन जो है वो। हम इसको जिम्मेदारी को महसूस कर सकते हैं। हम इनके लिए रास्ते का इंतखाब कर सकते हैं कि क्या बेहतर होगा। और मैं एक छोटा सा वाकया, मुझे एक दिन ना गवर्नर हाउस में बुलवाया गया और उन्होंने कहा जी यतीम बच्चे आ रहे हैं। वहाँ एक बच्चे को चोट लग गई, यतीम बच्चा था और उसका अच्छा खासा खून निकल रहा था। तो मैं खड़ा उस बच्चे को देख रहा था, तो मैं थोड़ी देर बाद हैरत में चला गया। तो जो उनके साथ एक अटेंडेंट था उसने मुझे पूछा कि इमरान भाई आप परेशान हो रहे हैं ना। मैंने कहा यार ये रोता क्यों नहीं है। बहुत छोटा बच्चा था, 4 साल का होगा, 3-4 साल। मैंने कहा ये रोता क्यों नहीं है। उसने कहा भाईजान शुरू में मैं भी बड़ा हैरान होता था, रोता वो है जिसको कोई चुप करवाने वाला हो। ये इतनी बड़ा सबक था और इतनी बड़ी तकलीफ थी मेरे लिए कि हमारे बच्चे को चोट लगे या मुझे बचपन में लग जाए तो हम तो ऐसे रोते थे या शोर मचाते थे जैसे हमारे माँ बाप का कसूर है, वो हमसे माफिया मांग रहे होते थे या हम अपने बच्चों से मांग रहे होते हैं। और एक बच्चा ऐसा जिसको चोट लगती है और वो ये सोच रहा है कि यार मेरे से कोई गलती हो गई है या मेरे से इसके बारे में पूछा जाएगा, और वो रो भी नहीं रहा। रोता वो है जिसको कोई चुप करवाने वाला हो। अभी यहाँ ना हमारे एक बच्चे को पाँव में जो उसने मुसीबत डाली हुई थी, इसका मतलब है कर रहा है और कोई पट्टी कर रहा है, कोई को खाना खिला रहा है, कोई को प्यार कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में अल्लाह का शुक्र है, जो बच्चे आपके पास हैं यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो उनमें ये कॉन्फिडेंस है कि मैं रोऊंगा तो ये मुझे चुप करवाएंगे। तो मुझे उसको रोते हुए देख के ना, बच्चे को रोते हुए देख के आपको बुरा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बोलूँगा। मैं इधर थोड़े दिन पहले घूम रहा था नॉर्दर्न एरियाज में, तो मैंने देखा कि माँ बाप अपने बच्चों को ले लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं। तो उस दिन मेरा दिल किया मैं आपको फ़ोन करूं। मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपसे पूछा कि बिलाल भाई अगर लोगों के बच्चे घूम रहे हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं घूम सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बच्चे जो इदारों के अंदर रहते हैं इनको कभी मौका ही नहीं मिलता ऐसे पहाड़ों पे जाने का, आबशारों पे जाने का। वो जो फैमिली वाले बच्चे शायद वो इंजॉय करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो बेचारे गरीब हैं, उसकी वजह से भी वो उनके माँ बाप नहीं ला पाते। लेकिन ये बच्चे तो महरूम ही रह जाते हैं हमेशा। एक तो माँ बाप नहीं है, दूसरा ये यहाँ सैर नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। मेरे दिल में उस दिन बड़ा फील आया, मैंने कहा ये बच्चे आने चाहिए। मैंने आपको ये फ़ोन किया ना तो मुझे इतनी खुशगवार हैरत हुई कि आपने कहा जी मैं ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ और हम इनको इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं। फिर इस्लामाबाद और नथिया गली तक का था आपका वो टूर। मैंने फिर आपसे दरख्वास्त की कि आप थोड़ा और आगे आ सकते हैं। आपने कहा जी क्यों। मैंने कहा जी मेरी खातिर आप लोग थोड़ा आगे आ जाए तो हम इन बच्चों के साथ घूमेंगे, थोड़ा दिन गुजारेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी दावत को कबूल किया, आप इस्लामाबाद आए, फिर आपने वहाँ पे सारा दिन घूमा, बच्चों को सैर करवाई। फिर उसके बाद कुछ छोटे, बिल्कुल छोटे बच्चों को आपने वापस भेज दिया। वो जो पैम्पर वाले बच्चे छोटे छोटे वो वापस चले गए और बाकी सारे बच्चे यहाँ पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ इन 2-3 दिन के बारे में, तो चंद महीनों से ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी फंसी हुई है, घुटी हुई है। खास तौर पे जो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ उसके बाद मुझे काफ़ी तकलीफ महसूस हुई। एक आदमी हज पे जा रहा है आराम में और आप उसके साथ शरारत करें, तो
काफ़ी दिमाग के ऊपर स्ट्रेस था, लेकिन इन 3 दिनों में मैं इतना खुश हुआ हूँ, मुझे इतना रिलीफ मिला है, मैंने इतना एंजॉय किया है इन बच्चों के साथ। कुछ चीज़ें आपको पता भी नहीं है, मैं तो इनके साथ बेड के ऊपर खड़ा होकर छलांगे मारता रहूँ, इनके साथ मैं कहानियाँ सुनाता रहूँ, इनसे सुनता रहूँ, इनके साथ गप्पे लगाता रहूँ, इनके साथ कुश्ती लड़ता रहूँ। तो मैंने इन 3 दिनों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि जितना स्ट्रेस पिछले कई महीनों से था ना, वो सारा का सारा रिलीज हो गया। और ये यानी मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह रिफ्रेश हूँ। इन बच्चों का और आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता है ये बच्चे, आपको पता भी नहीं होता आपकी थेरेपी कर जाते हैं। बिल्कुल ऐसे यार, मेरे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि यार बहुत मुश्किल हालात थे और बहुत जो है ना वो तंगी से हम हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन बच्चों के पास आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और बच्चों के साथ कुछ गप्पियाँ करते हैं, तो जाते हैं तो माशाल्लाह फ्रेश होके जाते हैं। देखिए हमारे घर में हमारे अपने बच्चे भी होते हैं, उनके साथ भी हम टाइम गुजारते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे क्वालिटी टाइम आपका वही होता है जो आप बच्चों के साथ गुजारते हैं। लेकिन अल्लाह ने पता नहीं कुछ खास रखा है हमारे इन बच्चों में, ये बड़े खास हैं। ये खास है तो अल्लाह ताला ने इनको खास हालात में डाला है ना। मैं आपको बताता हूँ, मैं बहुत सारे ऑर्फनेज जो इदारे काम कर रहे हैं यतीम बच्चों के लिए, मैं वहाँ गया हूँ। मैं आपके पास अलवासिल में आया, 2 दफ़ा मैं आया हूँ और 3 दफ़ा शायद मैंने आप लोगों को 3 या 4 दफ़ा मैंने बुलाया। तो मुझे यानी मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास की फैमिली अपने बच्चे को जो कुछ दे सकती है ना, उससे बेहतर आपने बच्चों को रखा हुआ है। उससे बहुत बेहतरीन स्कूलिंग है, बच्चों की रोजाना वर्जिश की कराटे की क्लासेस होती हैं, बच्चों के कारी साहब अलग पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके ट्यूशन का बंदोबस्त अलग है, उनको वहाँ पे अलग पढ़ाया जाता है। फिर मैंने उनके बेडरूम्स देखे, उनके कमरे देखे, उनके बाथरूम देखे, उनकी सफाई देखी, उनके कपड़े देखे, उनकी अलमारियाँ देखी। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों में ऐसे नहीं रहते जितना बच्चों को आप लोगों ने माशाल्लाह रखा हुआ है। और फिर आप लोगों की अटैचमेंट, यानी कोई बच्चा बीमार है तो आप लोग सारी रात जाग रहे हैं, और अगर उसका कोई फैमिली मेंबर है इस दुनिया में तो वो सो रहा है आराम से। तो ये जो अटैचमेंट और जिस तरह आप लोग बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, मैं ज्यादा अटैच आप लोगों के साथ इसलिए होता चला गया कि मुझे लगा कि जो कुछ बच्चे डिजर्व करते हैं वो सब कुछ आप उन्हें दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए मैं आपके साथ ज्यादा अटैच भी हो गया। मेरी तरफ से यानी जो कुछ मैं कर सकता हूँ मैं हाजिर हूँ हमेशा, और मैं ऑनर समझूंगा कि कभी भी आपको लगे कि कहीं पे मैं मदद कर सकता हूँ। और दूसरा, मेरी लोगों से गुजारिश है कि वो ज़रूर ऐसी एक्टिविटीज़ में और चीज़ों में हिस्सा लें। और ऐसे नहीं होता कि आप सिर्फ जो है वो पैसा खर्च करते हैं, आप आए बच्चों के साथ टाइम गुजारें, इनके साथ टाइम गुजारें, इनसे बातें करें, इनसे पूछें इन्हें क्या चाहिए। और ये आपसे जब ये मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता कब होती है, जब कोई बच्चा मेरा कपड़ा पकड़ के खींचता है ना, और आपके साथ इतना फ्री है माशाल्लाह से। यानी मुझे यहाँ से पकड़ के जब कोई बच्चा खींचता है ना, वो मेरे दिल को पकड़ के खींचता है। यानी मेरे बाजू से पकड़ के जोर से कोई बच्चा मोड़ता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखो उसको कितना कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा है, तो मैं इसे कोई भी काम ले सकता हूँ। तकल्लुफ़ बंदा उसी के साथ करता है जिसका अपना होने का एहसास हो। तो मुझे लगता है ये मेरी कमाई है इन बच्चों के साथ, यही कि वो मुझे खुद कहते हैं ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, तो वो मुझे अच्छा लगता है।